हेलो दोस्तों, मैं नवनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से। यूपी पुलिस के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण थ्योरी, जो हम आपको कराएंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी की क्लास आपकी लगभग 10 से 12 क्लास में यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी जियोग्राफी होगी आपको करा दी जाएगी थ्योरी के साथ। ये वीडियो क्लास आपके आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम आपको कराएंगे सौरमंडल, जो यूपी पुलिस की में यहाँ से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सौरमंडल। ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले टॉपिक की ओर चलेंगे, सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो हम सीधा कहेंगे कि सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार में उल्कापिंड, धूमकेतु, उछल तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सब के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल प्रणाली की खोज सबसे पहले कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने की थी। तो इसी में अगर हम देखें, सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसे गैसीय गोले के रूप में जाना जाता है। सूर्य एक ग्रह नहीं है, जबकि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले ये संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तो आज हम आपको ट्रिक के साथ ग्रहों को याद कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। तो पहले हम चलते हैं इसके इधर। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह क्षुद्र ग्रह, उल्का और आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं, यानी सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज, ठीक है, सबसे पहले कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने की थी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, ठीक है, ये आपका बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यानी सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। पहले इन ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, और ट्रिक के साथ हम आपको याद भी कराएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह होता है वो बुध होता है। उसके दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद जुपिटर है, जुपिटर के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण ग्रह होता है। यानी ग्रहों की संख्या 8 है। इसे हम याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको बताता हूं, याद कर लीजिएगा सारे। बसपा की मायावती, याद करने के लिए केवल ट्रिक है। या बसपा की एमबी सेब खाती है, तो सेब आप ऐसे लिखेगा और खाती है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बसपा की एमबी सेब खाती है या सब खाती है, ठीक है। तो वैसे तो हमने सीधा लिखा कि सबसे पहला जो ग्रह है आपका बुध है, यानी सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध होता है। बुध के बाद जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के बाद जो ग्रह है वो आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद जो ग्रह है वो मंगल है, और मंगल के बाद जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, वह बृहस्पति है। और ये आपका शनि है, ये आपका अरुण है, और ये जो ग्रह है वो आपका वरुण ग्रह है। ये आपका वरुण ग्रह है। यानी सूर्य के सबसे पास की अगर मैं बात करूं तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। बुध के बाद ग्रह की संख्या शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे पास मंगल है। मंगल के बाद में अगर है तो कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। जो इस चीज ऐसे याद नहीं कर सकते तो दूसरी ट्रिक और मैं आपको इसकी बता देता हूं, आप याद रखिएगा इसे। तो दूसरी ट्रिक, इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमने लिखा EVM, ठीक है, और यहां पे याद रखिएगा MJ, और ये सब परिक्रमा किसकी करते हैं? सूर्य की करते हैं। यानी EVM माइकल जैक्सन और सन। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इन ग्रहों को, या इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो M से तो आपका मरकरी हो जाता है, V से वीनस हो गया,
इस अर्थ हो गया, ये आपका मार्स है, ये आपका जुपिटर है, जुपिटर के बाद शनि है, ठीक है, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद आपका वरुण ग्रह है। यानी ग्रहों की संख्या 8 होती है। आप दोनों ट्रिक में से किसी से भी याद कर सकते हैं। और इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए ये होगा कि ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार होंगे। यानी सबसे पहले बुध आएगा सूर्य के बाद, उसके बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद शनि, अरुण, अरुण के बाद वरुण। यानी ये आपके 8 ग्रह हैं जो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन यहां से आपको यूपी पुलिस में भी प्रश्न देखने को मिला है। पिछली परीक्षा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पूछा जाता है सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो बुध है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध को कहा जाता है। उसके बाद सूर्य के दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र को कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा याद रखेंगे, सबसे गर्म ग्रह बुध को ना कहकर शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल, सॉरी, इसमें बुध ग्रह को इसलिए हम गर्म नहीं कहते क्योंकि बुध ग्रह का वायुमंडल एक विशेष प्रकार का वायुमंडल होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है और रात्रि में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण आपको रात्रि में बर्फ भी देखने को मिलती है। इसलिए बुध ग्रह को हम सबसे गर्म ग्रह नहीं कहते हैं। गर्म ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा दूर है, वरुण को हम सबसे ठंडा ग्रह के रूप में जानते हैं। कौन से ग्रह को? वरुण को। तो इसे लिख लीजिएगा, यहां से आपके प्रश्न आते ही हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। या तो आप याद कर ले, बसपा की एमबी सेब खाती है, ठीक है। और यहां पे क्या है आपका, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, ईवीएम याद कर लीजिएगा, माइकल जैक्सन और सन। यानी ये आपके 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह प्लूटो हुआ करता था, उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। यानी अब प्लूटो बोने ग्रह में शामिल है, बोने ग्रह में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, जैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आप याद रखोगे ईवीएम, माइकल जैक्सन और SUN, यानी ये सूर्य है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको कहूं कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आकार में, क्रम से याद रखिएगा। आकार में अगर मैं ग्रह की बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं सबसे बड़ा सभी लोग जानते हैं कि जुपिटर होगा सबसे बड़ा। तो इसमें काउंटिंग कर लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 5वें पे पृथ्वी है, 6ठे पे आपकी शुक्र ग्रह है, 7वें पे मंगल है और 8वें पर आपका बुध ग्रह है। यानी सबसे बड़े ग्रह की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, वरुण के बाद कौन सा आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद कौन सा शुक्र है, शुक्र के बाद हम सीधा बात करें मंगल ग्रह है, और मंगल के बाद सबसे छोटा जो आकार में ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, ईवीएम, माइकल जैक्सन और सन। यहां से आपको 8 के 8 ग्रह याद हो जाएंगे। और ये जो ट्रिक है ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार भी है, यहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों को अभी यहां पर मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, इन ग्रहों को अगर हम दोबारा से देखें तो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और अरुण के बाद वरुण है। सूर्य से ग्रह दूरी के अनुसार यहां से आपका प्रश्न आया हुआ है, तो सारे के बच्चे याद रखेंगे इसको। सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों का आकार की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी बुध आकार में सबसे छोटा है और आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। तो इसको याद रखना, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। आप याद रखेंगे ट्रिक, ईवीएम, माइकल जैक्सन और SUN। ठीक है, ये ट्रिक है ग्रहों के क्रम के अनुसार। आप इसे हिंदी में भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से याद इसको कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पे है कि दो ग्रह जो हैं वो विपरीत परिक्रमा करते हैं। सारे के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सारे के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और वो ग्रह कौन से हैं तो आप याद रखेंगे। इसे याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, लेकिन आप याद रखना युवराज याद रखिएगा। युवराज यानी युवराज जो है वो विपरीत परिक्रमा करता है, अर्थात यू और वी। यू से हो गया आपका यूरेनस और वी से आपका हो गया यहाँ पे वीनस। यानी अरुण और शुक्र जो है वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, जबकि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसका आप ये लोग याद रखेंगे, लिखा हुआ भी है। शुक्र और अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहां पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता है। आपको पता है पृथ्वी पर सूर्य के पूर्व में उदय होने का कारण सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करना है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, इसलिए जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में और जो सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। लेकिन इन ग्रहों में विपरीत स्थिति होती है, ठीक है, याद रखेगा। अभी एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर थोड़ा सा कलर की मैं बात करूं ग्रहों के, तो आप याद रखेंगे बुध का जो कलर है, एक ट्रिक है मेरे पास इसके लिए, तो आप याद रखेंगे ग्रह और उनके रंग, ठीक है। तो हमने कहा इसे याद रखेंगे, याद करना बहुत आसान है। देखिए रट लेना, तीन ट्रिक मैंने आपको बताई, ईवीएम, माइकल जैक्सन, सन, ठीक है। और एक आपकी है, हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। इसे याद रखेंगे। हम है नीले, हम कौन है, मतलब हम है पृथ्वी, यानी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी जो है नीली है। किसके कारण नीली है, जल के कारण, जल के कारण। पति भाई एक ही पति देव है और वो कौन है, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति कैसे हैं, पीले हैं। शुक्र बहन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्र जो है वो कैसा है, चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है। और याद रखना सभी ग्रहों में ऐसे याद रख लो एक ही लेडी है, और वो लेडी कौन है, शुक्र है, ठीक है। तो हम कहेंगे सुंदरता की देवी शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सुंदरता की देवी भी शुक्र है, पृथ्वी की बहन शुक्र है, ठीक है। सवरती दुल्हन शुक्र है, ठीक है। सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सब शुक्र ग्रह के अंदर खासियत होती है। कौन से ग्रह के अंदर, शुक्र ग्रह के अंदर। और कैसा ग्रह है, चमकीला। और अभी मैंने आपको बताया पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए से चमकीला ग्रह, ठीक है, भी कहते हैं। शनि काला है, शनि काला है और मंगल कैसा है, लाल है, जबकि अरुण कैसा है, आपका हरा ग्रह है। ग्रह बचे दो आपके बचे, एक तो बचा बुध और एक बचा वरुण ग्रह। ये एग्जाम में बहुत मुश्किल से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं बुध ग्रह जो है वो आपका हल्का पीला है, हल्का पीला है। जबकि अगर मैं वरुण की बात करूं तो वरुण ग्रह जो है वो हल्का नीला ग्रह है, नीला ग्रह है। यानी बुध आपका हल्का पीला है, वरुण आपका हल्का नीला ग्रह है। तो हमने कहा भाई हम हैं नीले, यानी पृथ्वी नीली है जल के कारण, पति पीले हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण है, ठीक है। शुक्र बहन, तो याद रखने सबसे आसान हो जाता है आपके लिए कि सभी ग्रहों में एक ही लेडीज है और वो कौन है, शुक्र। तो हम कहेंगे पारा हाई होता है इनका, ठीक है। यानी शुक्र ग्रह हो गया सबसे गर्म ग्रह हो जाता है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, सुबह का तारा है, शाम का तारा है, सुंदरता की देवी है। मतलब अगर लेडीज करके कोई भी प्रश्न पूछता है ना तो शुक्र ग्रह की ओर चले जाना है, ठीक है। आगे देखेंगे शनि है, लाल मंगल है और अरुण कैसा है, हरा ग्रह है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे सभी। आगे अगर बढ़ते हैं तो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि पृथ्वी कैसी है, तो हमने सीधा कहा कि पृथ्वी जो है वो नीली है जल के कारण, बृहस्पति पीला है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, शुक्र चमकीला है, ठीक है, और गर्म ग्रह है। शनि जो है वो काला है नाइट्रोजन के कारण, मंगल जो है लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण, अरुण कहते हैं हरा है मीथेन गैस के कारण,
आयरन कैसा है? हरा है, मीथेन गैस के कारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी नीली है, बृहस्पति पीला है, शुक्र चमकीला है, शनि काला है, मंगल लाल है, अरुण एक हरा ग्रह है, जबकि बुध हल्का पीला और वरुण जो है वो हल्का नीला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले आपका कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा, मैंने भी आपको बताया 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसके उपग्रह की संख्या 0 है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है और सबसे कम समय में करता है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन का लगभग होता है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहां पर जीवन संभव नहीं है। यहां दिन अत्यधिक गर्म, मैंने कहा इसके वायुमंडल ना होने के कारण या वायुमंडल के कारण, ठीक है, यहां पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना जाता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, रंग देखा जाए तो हल्का पीला ग्रह है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसके लिए हम ये भी याद कर सकते हैं कि जो सूर्य के सबसे पास होगा वो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा, और जो जितना ज्यादा दूर होगा वो उतने ही अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो बुध ग्रह के बारे में ये पॉइंट आपको याद करने हैं। आगे अगर मैं चलूं तो मैंने कहा शुक्र ग्रह, अभी मैंने आपको बताया एक ही लेडीज है, एक ही लेडीज है। ठीक है, तो हमने कहा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वो 0 है, यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, अभी मैंने कहा शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है, यानी यहां पर बिल्कुल विपरीत है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भाग्नि ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ आकार और घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसे सांझ का तारा, ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है। कौन से ग्रह को? शुक्र को। इसके बारे में 2-4 चीजें और याद रखेंगे। मैंने अभी आपके कहा शुक्र ग्रह को संवर्ती दुल्हन, चमकीला ग्रह, सुबह का, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह, परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है और कोई भी उपग्रह इसके नहीं होते। सबसे गर्म ग्रह है और आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी की बहन, मैंने कहा लेडी कोई भी है तो शुक्र की ओर चला जाना है। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो यह एकमात्र ग्रह है, ठीक है, जो जिस पर क्या है? जीवन है। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया यह क्या है? नीला ग्रह माना जाता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी विषुवत व्यास 12,756, ठीक है, यानी आप ऐसे कहोगे पृथ्वी का ये वाला व्यास जो है वो 12,756। ध्रुवीय व्यास की अगर मैं बात करूं, इस वाले व्यास की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 12,714 है, जो लगभग अगर हम देखें तो किसके समान है? तो वो समान है बुध ग्रह के। कौन से ग्रह के? बुध ग्रह के। सॉरी, इसे थोड़ा याद रखना, बुध ग्रह के समान नहीं है। ठीक है, आकार और द्रव्यमान में शुक्र ग्रह के समान है। कौन से ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह पश्चिम से पूर्व, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व, अरुण और शुक्र को छोड़कर, ठीक है, पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, अर्थात 365 दिन 6 घंटे का समय
ये लेती है किसके चारों ओर परिक्रमा करने में? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। कौन? पृथ्वी। याद रखेंगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है, जबकि अपनी अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय, और एक्यूरेट अगर देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय ये लेती है। ठीक है, याद रखना, पृथ्वी का एकमात्र आपका क्या है? पृथ्वी का एकमात्र क्या होता है? उपग्रह होता है, और वो है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। याद रखना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगले ग्रह की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति है। अभी मैंने आपको बताया बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो हम चलते हैं बृहस्पति की ओर। बृहस्पति में अगर देखा जाए तो ये याद रखिएगा, बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड भी कहलाता है, गैसीय पिंड भी कहलाता है। यह ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है और लगभग 9 घंटे 55 मिनट अर्थात 10 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने अर्थात 12 वर्ष का समय लगता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमेड है। और याद रखिएगा, बृहस्पति के जो वर्तमान में सैटेलाइट है, ठीक है, वो 2023 के तहत 95 आपके उपग्रह होते हैं। किसके? बृहस्पति के। बृहस्पति के जो सैटेलाइट हैं वो 95 होते हैं। कितने होते हैं? 95 वर्तमान में है। पहले इसकी संख्या क्या थी? कम थी। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो 95 है। आगे है शनि। तो शनि को अगर हम बात करें तो शनि कलर में अगर देखा जाए तो काला ग्रह है। कैसा है? काला। शनि का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है, अर्थात ये जल में भी तैर सकता है। शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। वलय किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की मोटी रिंग, अर्थात हम एक रिंग को भी वलय कह सकते हैं, जो इसके चारों ओर देखने को मिलती है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको ट्रिक याद कराई है, ईवीएम माइकल जैक्सन सन, याद रखिएगा उसे। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। ये जो होती है इसके चारों ओर जो चक्रता है ना, इसे हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। ठीक है, वलय की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग किसके समान है? बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो ये जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। वर्तमान में शनि के पास, थोड़ा यहां पे मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में शनि के पास लगभग 145 उपग्रह है। वर्तमान में शनि के पास 145 है। तो क्या हम कह सकते हैं बृहस्पति से ज्यादा है? और सबसे ज्यादा उपग्रह जो वो शनि के पास है? तो बिल्कुल याद रखेगा, सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो शनि के पास है 145, जबकि बृहस्पति के पास 95 है। 95। तो आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह का तमगा होने का कौन रखता था? बृहस्पति रखता था। यानी सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के होते थे। लेकिन 2019 में खगोलीय विदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नहीं, आप याद रखिए, 20 से ज्यादा नए उपग्रह की खोज की। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में जो है वो 95 है। कितने हैं? 95। जबकि शनि के पास जो है उसको थोड़ा सा याद रखेगा, 145 उपग्रह। कितने हैं? 145। बृहस्पति के पास 95, शनि के पास 145। अगर एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड जरा। अगला ग्रह है अरुण। अगर हम अरुण की बात करें तो आकार में मैंने अभी आपको बताया है सारी चीजों से बेहतर है। आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, ईवीएम माइकल जैक्सन सन। ठीक है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी शनि, वो अरुण जो है
वो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य के दूरी से 7वां स्थान रखता है। अगर इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कलर में हरे रंग का ग्रह है और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। कौन सा है? टाइटेनिया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अरुण ग्रह आकार में तीसरा, सूर्य से दूरी में 7वां। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की और यह इतना ज्यादा झुका हुआ है कि लगभग लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है। इसका रंग जो होता है वो हरे रंग का होता है। देखिए अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। अगला ग्रह है वरुण। वरुण के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। ठीक है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है और सबसे ठंडा ग्रह भी अगर हम किसे कहते हैं तो आप किसे कहोगे? वरुण को कहोगे। सबसे ठंडा ग्रह भी आपका वरुण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें आपका एक ग्रह और बचा है मंगल। मंगल के बारे में थोड़ी विशेषता मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। मंगल ग्रह, तो मंगल में मैंने आपको बताया लाल ग्रह है। कैसा ग्रह है? लाल है। किसके कारण है? देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह है। ठीक है। मंगल के 2 ग्रह होते हैं। मंगल के 2 ग्रह हैं। मंगल के 2 ग्रह हैं। एक का नाम फोबोस है और एक का नाम डिमोस है। फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस 2 ग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह। किसके हैं? मंगल के। तो याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट को। मंगल, एक चीज और बता देता हूं मंगल के बारे में। ठीक है। मंगल का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के समान है। यानी वायुमंडल अगर मैं देखूं मंगल ग्रह का वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान है इसका वायुमंडल। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मंगल जो है अपनी अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल का वायुमंडल जो है वो लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान है। क्यों? इसके झुके होने के कारण। इसके झुके होने के कारण। तो ग्रहों के बारे में यूपी पुलिस के लिए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। इन सभी को याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपके ग्रहों से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछता है। आगे अगर हम देखें तो हम बात करेंगे कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। एक ट्रिक है, बड़ी आसान है, तो आप इसे ये भी कह सकते हो कभी ना भूलने वाली ट्रिक। ठीक है। कि उपसौर का मतलब क्या होता है और अपसौर का मतलब क्या होता है। तो दोनों को अगर मैं समझाऊं तो आपने जो मैंने ये कहा यहीं पे आपको बता देता हूं। अपसौर, अप मतलब क्या कर दिया हमने? अपमान कर दिया। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो वो दूर जाता है, पास आता है? संभव है, दूर ही जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूं, तो आप याद रखिएगा इसे। तो इसके लिए ट्रिक है। ठीक है। 3 जनवरी को मिलन हुआ। 3 जनवरी को मिलन हुआ। 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को बिछड़ गए। 4 जुलाई को बिछड़ गए। 4 जुलाई को बिछड़ गए। ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा? 3 जनवरी को मिलन हुआ। इसका मतलब यह है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होगी, पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होगी, वो घटना 3 जनवरी को मतलब मिलन हुआ सबसे ज्यादा पास है। और बिछड़ गए मतलब सबसे ज्यादा दूर है। और बिछड़ने की घटना को हम कहते हैं अपसौर और मिलने की घटना को हम कहते हैं उपसौर। याद रखिएगा 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को बिछड़ गए। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होती है तो उसे कहा जाता है उपसौर। इस समय इनके बीच की दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है। 71 या कहीं कहीं 70 भी आपको देखने को मिलेगा। 14.71 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है। जब सबसे ज्यादा दूर होगी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी होती है। यानी उपसौर 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को बिछड़ गए। ऐसे याद है, उपसौर मतलब मिलन वाली घटना और बिछड़ना मतलब अपसौर अलग होने वाली घटना। तो इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है, 3 जनवरी को मिलन हुआ,
ठीक है। यहाँ पे 71 याद देखिए, 3 जनवरी उत्तर दूरी 14.71 करोड़, सबसे ज्यादा दूर अफसोर घटना 4 जुलाई, दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से औसतम दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, हम लगभग में कहेंगे 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की औसतम दूरी 15 करोड़। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को मिलन हुआ सबसे पास, यह दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उत्सौर, और जब सबसे ज्यादा दूर होगी उसे क्या कहते हैं, अपसोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपसोर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आगे देखेंगे, इसी को मैं दिखा भी देता हूं आपको। एक मिनट, एक चीज और याद रखिएगा, उत्सौर की घटना आपको मैंने अभी बताई है 3 जनवरी को होती है, जबकि अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। लेकिन अगर पूछता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, औसतम पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन सबसे ज्यादा कम दूरी अगर पूछता है तो 14.71 करोड़ किलोमीटर, और सबसे ज्यादा दूरी अगर सूर्य पृथ्वी की पूछता है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है। तो ट्रिक याद रखिएगा, 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को बिछड़ गए। ठीक है, ये भी आपके लिए है। देखो यहां पे मैंने कहा सूर्य से सबसे ज्यादा दूर 4 जुलाई 15.21 करोड़ किलोमीटर, सबसे ज्यादा पास 14.71 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के निकटतम क्या है, सबसे कम स्थिति होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। आगे इसी को मैंने यहां पर भी दिखाया है। ठीक है, 15 पृथ्वी आपकी इसे अपसौर कहेंगे, सबसे ज्यादा दूर है, और ये सबसे ज्यादा पास है, इसे क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे है बुध जो है अपनी अक्ष पर, देखो मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बता दिया, सबसे ज्यादा और कम ये याद रखिएगा बस। ठीक है, बुध ग्रह के जो उपग्रह है वो 0 है, ये भी 0 है, इन दोनों को याद रखिएगा। बृहस्पति के जो है वो 95 है। ठीक है, शनि के जो है वो आपके 145 उपग्रह है, 145 उपग्रह है। ठीक है, बाकी बुध जो है 58.6 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, सूर्य 88 दिन में। ठीक है, शुक्र जो है 243 दिन। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन। पृथ्वी 23.9 घंटे में अपनी अक्ष पर घूम जाती है, लगभग 24 घंटे। और सूर्य के चारों ओर 365 इसे याद रखिएगा 25 दिन के लगभग होता है। मंगल जो है 24.6 घंटे में, और यहाँ पे 687 दिन सूर्य के चारों ओर। बृहस्पति लगभग 10 घंटे में, और सूर्य के चारों ओर 12 वर्ष में। शनि 10.3 घंटे, सूर्य के चारों ओर 30 वर्ष का समय ले लेता है। अरुण 17.2 घंटे, सूर्य के चारों ओर 84 वर्ष। वरुण जो है 16.1 घंटा। ठीक है, और 164.8 वर्ष सूर्य के चारों ओर घूमने में लेता है। तो ग्रहों से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको मैंने दी। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी ओम चाणक्य क्लास प्रतियोगिता अकादमी धामपुर के अपने ऐप पर। ठीक है, यानी इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। तो ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लिंक में दे दिया जाएगा, या आप सर्च मारिएगा ओम चाणक्य क्लासेस ऐप। ठीक है, जहां पर ये आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, हर एक टॉपिक जो अब मैं आपको कराने वाला हूं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए रहेंगे। ठीक है, 5 से 10 क्लास में आपकी यूपी जो जियोग्राफी है यूपी पुलिस के लिए वो कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको याद करने की कोशिश और कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लास में